हाँ तो भाई वेलकम टू प्रवेश मैथ्स क्लासेस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अपना चैप्टर पॉलिनोमियल्स कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस टॉपिक के लिए पहले एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, जरा लिखो सारे, ठीक है। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of a polynomial, if alpha and beta are the zeros of a polynomial, और आपके पास पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, चलो मैं इसको px से लिख देता हूं, ठीक है। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 2 alpha and 2 बीटा। ये क्वेश्चन है, समझ गए? बात सबको समझ में आ गई क्या? अगर अल्फा बीटा क्या है, इसके अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है, इस px के, ठीक है। तो मुझे एक और पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। अच्छा अब एक बात का जवाब दे दो, हम पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाँ, एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, px इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, सबने पढ़ा था। ये इससे वो पॉलिनोमियल आता था जिसके जीरोस क्या होते थे, अल्फा और बीटा। बात समझ में आ गई? अब सुनो, इस क्वेश्चन में बोला है अल्फा बीटा तो जीरोस इसके हैं, अब जो मुझे पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, मैं बोलूं एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस p और q हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अल्फा की जगह क्या डाल दोगे, p, और बीटा की जगह क्या डाल दोगे, qx प्लस pq। ये चीज समझ में आई? अच्छा मैंने बोला एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस है c और d, तो क्या करोगे? अल्फा की जगह डाल दोगे c और बीटा की जगह d प्लस cd। समझ गए? बात समझ में आ गई? अब मैंने बोला एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 2 अल्फा और 2 बीटा, तो क्या करोगे? क्या करोगे बताना? अल्फा की जगह क्या डाल दोगे, 2 अल्फा, बीटा की जगह क्या डाल दोगे, 2 बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। समझ गए? अच्छा मैंने बोला एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस हैं 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, तो क्या निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? जीरोस क्या है, 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन अल्फा, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया? अब इस क्वेश्चन पे आ जाए। अच्छा मैं बोलूं एक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर है, तो अल्फा की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर, बीटा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं, चलो अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब आपके पास पॉलिनोमियल है ये px, सॉल्यूशन। अब सिंस px क्या है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये px है। इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। मुझे एक बात का जवाब दे दो, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस 5 अपॉन 1, दैट इज 5। समझ गए? अच्छा नेक्स्ट, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c अपॉन ए, यानी 4/1 यानी 4 आ गया। समझ गए? इसके जीरोस अल्फा बीटा थे। अब मुझे क्या निकालना है, एक नया पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो क्या है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो यहां पे लिख देते हैं न्यू पॉलिनोमियल having zeros
क्या 2 अल्फा एंड 2 बीटा इज, यहां पे इसका ये px था तो उसको क्या ले लिया, fx ले लिया सपोज। सही है। अब बताना फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। कोई दिक्कत बच्चों, सबको समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। अब जरा ध्यान देना, मुझे वैल्यू किसकी पता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा की और एक किसकी पता है, अल्फा इंटू बीटा की। अब क्या मैं 2 अल्फा और 2 प्लस 2 बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं? एक आसान तरीका है, क्या करते हैं, 2 बाहर निकाल दो, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और एक काम कर दो, 2 इंटू 2 कितना कर दो, 4 अल्फा इंटू बीटा। बात समझ गए? अच्छा, तो अब होगा क्या, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 5 प्लस 4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 4। अब एक्स कहां गया, ये रहा। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 16 आंसर। समझ में आ गया? पक्का? अच्छे से आ गया? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो। अब ऐसे क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होता है हम डायरेक्ट यही पुट करते हैं, या एक तरीका मैं आपको और बता दूं क्या होता है। जैसे ये मेरा पुराना पॉलिनोमियल था, इसके जीरोस अल्फा बीटा थे तो अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल दिया। अब जो मुझे नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो पहले क्या करो, एक काम करो, सम ऑफ न्यू पॉलिनोमियल निकाल दो, सम ऑफ न्यू जीरोस। एक तरीका हम ऐसे भी कर सकते हैं, सम ऑफ न्यू जीरोस, यानी 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। सही है, 2 कॉमन आ गया, अल्फा प्लस बीटा। 2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 5, 2 इंटू 5 कितना आ गया, 10। समझ गए? अब नेक्स्ट अगला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। ठीक है, क्या करेंगे, 2 अल्फा एंड 2 बीटा निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा। 4 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, 4 इंटू 4 कितना आ गया, 16 आ गया। तो ये नए जीरोस का सम आ गया और नए जीरोस का क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो नाउ न्यू पॉलिनोमियल, तो मान लो वही fx है, तो हमने सीखा है पॉलिनोमियल का एक तरीका ये भी होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए? तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ न्यू जीरोस कितना आ गया, 10, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था, 16। समझ गए? तो आप जैसे मर्जी करो, चाहे ये वाला तरीका अपनाओ चाहे वो वाला तरीका अपनाओ, आंसर दोनों से सेम आएगा। क्या आपको दोनों तरीके समझ में आ गए, अच्छे से आ गए? कोई डाउट? अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूं करने के लिए, इसे नोट करना है, पहले नोट करो, चलो फटाफट से। देखो भाई, हो गया भाई, थोड़ा जल्दी करो यार। अब मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपका जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। ये इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, और आपका जो पॉलिनोमियल है ये, then find the polynomial whose zeros are alpha plus 1 and beta plus 1। तो आपने एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। ये बात आपको समझ में आ गई? करो फटाफट से। चलो भाई देखो, क्वेश्चन क्या था, मेरे पास ये पॉलिनोमियल है px, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अच्छा, इसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा।
अच्छा यहाँ पे ए की वैल्यू बताओ क्या है 2, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 1। पहले निकाला अल्फा प्लस बीटा, क्या आ गया -b अपॉन ए, 1/2 आ गया, सही है। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा c अपॉन ए, यानी 1/2। तो अल्फा प्लस बीटा भी 1/2 आ गया और अल्फा इंटू बीटा भी 1/2। अब निकालेंगे न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। समझ गए, वही तो निकालना है। अब जरा बताओ क्या बनेगा न्यू पॉलिनोमियल। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या आएगा अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1, ये आएगा सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। समझ गए सारे। या आप पहले इसको भी अलग निकाल लो, इसको भी अलग निकाल लो और क्या कर दो इनकी वैल्यूज पुट कर दो। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। सही है, समझ के मल्टीप्लाई कर लिया, इतना कर सकते हो सारे। अब क्या आपको पता है अल्फा प्लस बीटा कितना है? हाँ पता है, कितना है 1/2, 1/2 प्लस 2 इंटू एक्स। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/2 प्लस 1। तो आपका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर 2 2 4 प्लस 1 5/2x। इसका आंसर आ गया 1 प्लस 1 2। तो या तो इतना ही छोड़ दो या क्या ले लो इसका एलसीएम। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो 1/2 को बाहर लिख दो, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये तुम्हारा बच्चों क्या आ गया fx न्यू पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये 1/2 हो भी सकता है और ये नहीं भी होगा अगर एमसीक्यू में हुआ तो। समझ में आ गया ना कि वो k लगा होता है बाहर, तो उससे क्या हो जाता है कैंसिल, k अब कांस्टेंट अपन कांस्टेंट क्या हो जाता है कांस्टेंट, जो मैंने लास्ट क्लास में सिखाया था। सबको समझ में आ गई चीज? एक और करो बेटा। क्या किसी का आंसर ये आया था? आया था, चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन सेम वही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 5, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। करो। अच्छा भाई किस किस का हो गया ये बताना एक बारी। 1 2 3 4 5 बस, बाकी सरताज नहीं हुआ? अरे यार ये तो होना चाहिए था यार। चलो अब मैं करता हूँ, ठीक है। चलो मेरे पास ये वाला पॉलिनोमियल है px, कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 5, सही है। अच्छा इसमें a कितना है यार, जरा जोर से बोला करो, कितना है? हाँ ऐसे। b कितना है? 0। बिल्कुल सही। c कितना है? -5। बिल्कुल सही। अच्छा इसके बाद अब मुझे इसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा माइनस बी अपॉन, यानी -0 अपॉन 1 कितना होगा 0। अच्छा अल्फा इंटू बीटा कितना होगा c अपॉन ए, तो -5 अपॉन 1 दैट इज कितना हो गया -5। बात समझ में आ गई? अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब मुझे जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल क्या बनेगा? न्यू पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा? इसे लिखेंगे एफ एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। सही है, समझ गए? अब इतना करने के बाद अच्छा मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, याद है किसी को? क्लास में लिखवाया था, क्या था? a प्लस बी की होल स्क्वायर माइनस 2ab। बट जिसको नहीं पता वो लास्ट क्लास
में जो नहीं आया था शायद उसको नहीं पता होगा, तो प्लीज वो जाके लेक्चर देख लेना, समझ गए। अब इसके बाद अच्छा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर को क्या मैं बच्चों में अल्फा इंटू बीटा की होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, कोई दिक्कत किसी को? अब अगर तुम्हें सारी बात समझ में आई है तो एक बात का जवाब दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -5, अल्फा इंटू बीटा कितना था? -5, सही है, समझ गए। सारी वैल्यूज डाल दी, अब सॉल्व कर दो। एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा? 10 -10 और ये कितना हो गया? 25, एक्स स्क्वायर प्लस 15, क्या ये आंसर? अच्छा, ओ हो यार, मैं तो एक्स भूल ही जाता हूँ बार बार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वैसे ही बेटा एक्स को भूल जाओ तो बढ़िया बात है, समझे? कौन कौन समझा? कौन समझा? बेटा तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है इसका मतलब। चल, अल्फा इंटू बीटा की होल स्क्वायर, अच्छा, फिर तो यहां पर कितना आ जाएगा? -10x और अल्फा इंटू बीटा, अरे यार यहां पे था होल स्क्वायर, यहां पे कितना गया था? -5, तो इसका स्क्वायर कितना गया यार? 25, क्या यही आंसर आया तुम्हारा? चलो, +10 क्यों होगा बच्चे? -2 इंटू -5 +10, तो ये तो कट गया, तो बाहर माइनस भी तो एक, सही है। चल ठीक है, नेक्स्ट अगला करो, एक और करते हैं बेटा, एक और लिखो। इफ अल्फा, अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन ये वाले? अब जरा अगला वाला करके दिखाओ भाई। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, चलो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, देन फाइंड द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जरा ध्यान से, अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, समझ गए? बात सबको समझ में आ गई है? जरा ये करके दिखा दो एक बार, करो। चलो अब मैं करता हूं। आपके पास पॉलिनोमियल है px, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6। अब आप सभी को पता है a1 है, b7 है, c6 है, इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है, तो फटाफट से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b अपॉन a, तो -7/1 दैट इज -7। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 6, c अपॉन a यानी 6, सबको समझ में आ गया है ना भाई? अब जो मुझे न्यू पॉलिनोमियल निकालना, मैं यहां पे लिखता हूं न्यू पॉलिनोमियल। यार ये जो न्यू पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या क्या है? अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। तो देखो भाई, न्यू पॉलिनोमियल यानी fx, इसके जीरोस होंगे एक्स स्क्वायर माइनस इनका सम ऑफ जीरोस, सही है, सम ऑफ न्यू जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस। सही है बच्चों? सही है, समझ गए सारे? अब जरा ध्यान देना, क्या होगा? अल्फा से अल्फा कैंसिल, बीटा से बीटा कैंसिल, क्या बच गया? एक्स स्क्वायर माइनस, इधर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा? बीटा इंटू अल्फा, अल्फा अल्फा से मल्टीप्लाई होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर एक्स प्लस 1, सही है, समझ गए? अब लगा दो भाई दिमाग अपना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू के लिए क्या लगाते हैं? आइडेंटिटी लगाते हैं, तो क्या आइडेंटिटी है वो? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना था? -7, -7 की स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा 6, अल्फा इंटू बीटा 6, एक्स प्लस 1, 49 प्लस 12 कितना हो गया?
और 49 माइनस 12 कितना हो गया 37 अपॉन 6 इंटू एक्स प्लस 1, इतना भी छोड़ सकते हो या क्या लोगे एलसीएम 6x² माइनस 37x प्लस 6, तो देयरफॉर एफ एक्स मेरा कितना आ गया 1/6 6x² माइनस 37x प्लस 6 आंसर। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? अच्छे से आ गया? तो अब तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन जो आए वो कर सकते हो एग्जाम में। यार मेरा मन नहीं मार रहा है, को कर दोगे मेरे लिए प्लीज? कर दोगे? क्वेश्चन लिखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपके पास अब जो पॉलिनोमियल है वो है px इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x, एक मिनट 5 की जगह पता कुछ और करो, 2x², चलो यार माइनस ही कर लो इसको, टेंशन खत्म, प्लस 1 2x² माइनस 5x प्लस 1, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are आई थिंक ये ले लो आप, ये ले लो 2 अल्फा माइनस 1 एंड 2 बीटा माइनस 1 करो। चलो भाई किस किस का हुआ? 1 2 3 4 5 6, चलो बाकियों का नहीं हुआ? एक बार देखना जरा एक बारी। अच्छा आपके पास पॉलिनोमियल px है भाई, कितना है 2x² माइनस 5x प्लस 1, ये है भाई, समझ गए? अच्छा अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो फटाफट से बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? माइनस b बाई, तो माइनस 5 अपॉन 2 दैट इज 5/2। अगला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? 1/2। सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया। अब आगे चलते हैं। अब मुझे क्या बोला है? मुझे एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस ही हैं, तो लिखेंगे न्यू पॉलिनोमियल। न्यू पॉलिनोमियल मान लो f(x), वो तुम्हारा आ गया x² माइनस नए वाले पॉलिनोमियल्स, नए वाले जीरोस का सम इनटू x प्लस नए वाले जीरोस का प्रोडक्ट। ऐसी करते हैं भैया? हाँ जी ऐसी करते हैं, है ना? अब ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। कितना हो गया? x², है ना? अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, 2 अल्फा माइनस 1 प्लस 2 बीटा, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये है 2 अल्फा माइनस 1 2 बीटा माइनस 1, इन दोनों से 2 कॉमन आ गया, क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा, -1 और -1 कितना हो गया? -2। तो इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं, तो मैं लिख दो। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बट मैंने अभी इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि मुझे इसी की जरूरत है। ये बच्ची सही कह रही है कि सर मैं यहां से भी 2 कॉमन निकाल सकती हूँ, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब इन्हें मल्टीप्लाई करो, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो गया? 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू -1 -2 अल्फा, -1 इंटू 2 बीटा -2 बीटा, -1 इंटू -1 +1। समझ गए? अब सुनो, अब जो भी नया पॉलिनोमियल आया उसमें हर जगह या तो अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए या क्या होना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा। भाई अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा है, यहां पर नहीं है अभी, तो एक काम करते हैं, यहां पर कुछ कर सकते हो क्या? हाँ वेरी गुड, यहां से क्या कॉमन लेंगे? -2, क्या बच गया? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। समझ गए? अब ध्यान से देखो, अब यहां पे इसको हटाते हैं, चलो इसको हटाया तो ये कितना आ गया? f(x) इक्वल्स टू, अब ध्यान से देखो, x² माइनस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2 और -2। बड़ी खुशी होती है जब ऐसे ऐसे 2 आ जाते हैं, है ना? खुशी होती है ना? चलो आगे, प्लस 4 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना था? 1/2। उसके बाद -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? 5/2। उसके बाद +1,
सही है, समझ गए सारे? पक्का? सॉल्व कर दो इसको यार। कितना आंसर आया? एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, 5 माइनस 2 3, तो ये बच जाएगा -3x, 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, 2 + 1 3, 3 - 5 -2। क्या यही आंसर आया तुम्हारा? क्या यही आंसर आया बच्चों? समझ गए सारे? किसी को दिक्कत थी इस क्वेश्चन में? सारे स्टेप समझ में आ गए? पक्का? अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो तुम डरोगे तो नहीं? पक्का कर दोगे ना? फुल पावर कर दोगे? बेटा आने के बहुत चांसेस है। अच्छा, तो ये था ना, ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट से। लेकिन इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट कहाँ -1 होगा? यहां पे 2 + 1 3, 3 - 5 -2 आ रहा है। अच्छा, -1 किस किस का आ रहा है और -2 किस किस का आ रहा है? तो भैया बच्चों का मेरे से मैच हो रहा है भाई, तो तुम्हारा गलत है, एक बार चेक करना कैलकुलेशन। सबको समझ में आ गया बच्चों? अच्छे से आ गया? चलो ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि ये इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, बाकी अब इस चैप्टर में क्या है, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है जो जिनमें भी बेटा कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पहले आपने ट्राई करना है, फिर मैं करूंगा। एक क्वेश्चन लिखो। देखो भाई, इफ -2 क्वेश्चन है, if -2 is 1 0 of the polynomial, और आपके पास पॉलिनोमियल है 2x², 2x यहां पे कर दो 3x² kx और -4। If -2 is 1 0 of the polynomial, then find k। आपने किसकी वैल्यू निकालनी है? k की वैल्यू। एक बार अपना दिमाग लगाओ। चलो भाई मैं करता हूं। क्या बोला था? इफ -2 इज 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, ये एक पॉलिनोमियल है, इसका एक जीरो क्या है? -2। समझ गए? तो जरा ध्यान देना, मान लो ये पॉलिनोमियल तुम्हारा क्या है? px है। मान लो लेट px = 3x² - kx -4। ये समझ गए? अच्छा, इसका एक 0 -2 है, इस बात का मतलब बताओगे कि मतलब अगर मैं इसमें x की जगह -2 पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 0। इसका 0 का मतलब यही बताया था मैंने आज से 500 साल पहले, है ना भाई? जब मैंने तुम्हें 10th की क्लास पॉलिनोमियल की पहली क्लास दी थी तो मैंने बताया था 0 ऑफ पॉलिनोमियल का, पहली या दूसरी जब भी था तो बताया था मैंने, 0 ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने पे क्या बन जाता है? 0। तो अगर -2 इसका 0 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं जब इसमें x की वैल्यू -2 पुट करूंगा तो ये 0 बन जाएगी, बन जाएगी। तो अब इसमें जहां जहां x है वहां क्या पुट कर दोगे? -2। -4 = 0, 4 3 जा 12 प्लस 2k -4, 12 - 4 8 प्लस 2k = 0, 2k = -8, k = कितना? -8/2। k की वैल्यू कितनी आ गई? -4। समझ में आया कुछ? पक्का? तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन बेटा हमें करने हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय। और हाँ, आते रहिए और मैथ्स पढ़ते रहिए, ठीक है भाई।